ओम शांति। आज किसी ने हमें व्हाट्सएप पर एक बहुत अच्छा शरीर छोड़ने के बाद का एक भाई का अनुभव भेजा है। हमें इतना अच्छा लगा। एक बार ज़रूर सुनिए, वो भी अंत तक ज़रूर सुनिए। हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि सफल करना है तन मन धन, तो अगला जन्म ठीक मिलेगा। नहीं तो कैसा मिलेगा, खुद ही सुन लीजिए। वो हमारे रमेश भाई थे ना, उन्होंने कहा और उन्होंने ये बताया, लेकिन ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है। तो हम चाहते हैं हर एक बाबा का बच्चा सुने। आप भी फॉरवर्ड करना जिसको करना है, क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा सुने। तो सुनिए, रमेश भाई ने बोला हमारे बॉम्बे के एक गृहस्थी भाई का अनुभव है जो 2-3 बारी ज्ञानामृत में आ गया है। उनका नाम था गिरधर लाल। तो गिरधर लाल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, माना उनका सारा परिवार, पत्नी का नाम था सीता माता, सब के सब बच्चे भी यज्ञ में समर्पित थे हैदराबाद में। फिर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने कहा हमको तो दुनिया में जाना है। तो उसके कारण, बच्चों के कारण, माँ बाप ने भी यज्ञ छोड़ दिया। गिरधारी लाल, सीता माता, उनके बच्चे, सब ने यज्ञ छोड़ दिया और बॉम्बे में आ गए और मुंबई में एक धंधा शुरू किया। धंधे में उनको बहुत अच्छी कमाई हुई, परंतु आप सबको पता है ना, पैसा आता है तो साथ में मोह माया कितनी आती है, सबको पता है। लेकिन दुनिया वाले तो धन को मोह माया समझते हैं। तो गिरधर लाल जी बहुत व्यस्त रहते थे, और जिसके पास पैसा होता है उनके पास समय कहाँ होता है। बाबा कई बार नहीं कहता है, शाहूकारों को तो अपना धन का नशा होता है, समय ही नहीं है। उनको लगता है हमें यहाँ ही स्वर्ग है। तो गिरधर लाल भी धंधे के कारोबार में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। रमेश भाई के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने उनको 2-3 बारी कहा कि गिरधर लाल, अभी तो आप करोड़पति बन गए, थोड़ा तो बच्चों के ऊपर जवाबदारी छोड़ दो और आप बाबा की सेवा में, बाबा के कारोबार में आ जाओ। रोज मुरली सुनो, फिर से बाबा का बच्चा बन जाओ। परंतु वो बन नहीं सका। उसके बाद गिरधर लाल जी को हार्ट अटैक भी आया। पहली बार हार्ट अटैक आया, उसने केयर नहीं किया। फिर से रमेश भाई ने उनको कहा 2 बार, उनके घर पर भी गए कि गिरधर लाल, आप अपने कारोबार से न्यारा बन जाओ, बच्चों को दे दो और अपने भविष्य की कमाई के लिए कुछ पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। लेकिन उन्होंने माना नहीं। फिर उसका शरीर छूट गया। क्या होता था उस जमाने में, संदेशियों के तन में ऐसी आत्माओं को बाबा भेजते थे, भोग लगाते थे ना, तभी। तो गिरधर लाल के लिए उनके बच्चे और उनकी पत्नी ने भोग लगाया और संदेशी के तन में गिरधर लाल जी की आत्मा आई। तब उनके सामने उनके रिश्तेदार बैठे थे, उनके बच्चे, उनकी युगल बहू सब बैठे थे, और रमेश भाई जी एक कोने में बैठे थे। तो गिरधर लाल जी ने उन्हें वहाँ से उठाया और कहा कि मेरे सामने बैठो, और हाथ जोड़े और गीत बजवाया। कौन सा? 2 बार गीत बजवाया। पहले ये गीत बहुत चलता था, क्षमा करो नाथ मैं चरणों की दासी, और ओम नमः शिवाय गीत 2 बार बजाया, और रोता रहा रोता रहा रोता रहा। रमेश भाई ने उनके आंसू पोंछे और कहा, गिरधर लाल आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, रो नहीं तो क्या करूं? तो रमेश भाई ने पूछा, क्या हो गया? तो गिरधर लाल जी ने कहा, जब मेरा शरीर छूट गया, मैं बाबा के पास गया कि बाबा मैं तो करोड़पति हूँ, तो मेरा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा ना? बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, तुम करोड़पति है नहीं, तुम करोड़पति थे।
अभी तुम्हारी जो करोड़ों की मिल्कियत है उनके मालिक अब तुम्हारे बच्चे बन गए हैं। और तुम्हारा भविष्य तो तुमने जीते जी अपना प्रारब्ध बनाया होगा, जितना तन मन धन से सफल किया होगा उसके आधार पर ही होगा ना। माना जब गिरधरलाल जी जिंदा थे तो तन मन धन जितना उसने यज्ञ में सफल किया होगा, बाबा के पीछे लगाया होगा, उसके आधार पर उसको जन्म मिलेगा ना। बाबा ने कहा तूने तो बिल्कुल सफल नहीं किया, तेरी युगल सीता ने छिप छिप कर यज्ञ के अंदर थोड़ा थोड़ा सफल किया, इतना ही तेरा भाग्य बना हुआ है, इससे ज्यादा भाग्य नहीं बन पाया है। तुमको मैंने रमेश के द्वारा बहुत बार संदेश भी दिया, ये बाबा ने उनको कहा, सावधानी भी दी, परंतु पैसे के नशे में, धंधे के नशे में ही व्यस्त रहे। एक बार हार्ट अटैक का द्वारा भी अलर्ट किया, सावधानी भेजी, फिर भी तूने नहीं माना। अब क्या होगा? अब तेरा जन्म करोड़पति के रूप में नहीं लेकिन रोड़पति के रूप में होगा। उसने कहा, गिरधरलाल जी ने कहा, बाबा मुझे रमेश भाई के पास भेज दो नीचे, मैं रमेश भाई से माफ़ी मांगूंगा और रमेश भाई द्वारा आपकी भी माफ़ी मांगूंगा। वो नीचे आया ना संदेश निकेतन में और कहा, रमेश भाई क्या करूं मैं, आपकी बात तो मैंने मानी नहीं, मैं करोड़पति होते हुए भी आज मेरा जन्म रोड़पति के रूप में होगा, रोड़पति के रूप में लेता हूँ। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी कहा, मेरा जो भी धन है उसमें से थोड़ा सा धन मेरे लिए बाबा की सेवा में समर्पण कर दो। रमेश भाई ने कहा, आपका जन्म तो नक्की हो गया है, लेकिन अभी का धन आपके बच्चे आपके लिए करेंगे, वो आपको कब मिलेगा? तो कहा, किसने? गिरधरलाल जी ने। मैंने बाबा से वही पूछा कि अभी मुझे कहाँ जन्म लेना है, रोड़पति के रूप में, जब मैं बड़ा होगा तब लॉटरी के रूप में वह धन मुझे मिलेगा, जन्म से नहीं मिलेगा। जन्म से तो वही धन मिलेगा जो हमने जीते जी सफल किया, और जितना सफल किया और समर्पित किया। माना उनके बच्चों ने उनके लिए जो भी बाबा की सेवा में डाला, उनका रिटर्न बड़े होकर उनको लॉटरी के रूप में मिलेगा, बचपन से नहीं मिलेगा। हालांकि वो करोड़पति थे, बहुत अच्छे थे, माना बहुत अच्छा पैसा बनाया था। तो हमें भी ये सोच आया कि हम सबको तन मन धन सफल करना है। सिर्फ धन सफल की बात नहीं, तन मन धन, अभी समय है। फिर बाबा ने कहा ना, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो बाबा किसी का नहीं लेगा, क्योंकि बाबा पक्का व्यापारी है, लेगा तो 100 गुना देना पड़ेगा, और अभी आप दोगे तो 100 गुना रिटर्न में मिलेगा ना। भले बाबा कहता है अंतिम जन्म है, लेकिन हिसाब किताब पूरे नहीं हुए तो जन्म तो लेना पड़ेगा ना। तो जन्म लेंगे तो कहाँ लेंगे, अच्छे घर में तो नहीं लेंगे, दान पुण्य नहीं किया तो रोड़पति बन जाएंगे। और समझो ये हमारा अंतिम जन्म है, तो सतयुग में हम बहुत राजा के घर में जन्म लेंगे, नहीं तो दास दासी के घर में जन्म लेंगे। तो हर एक बाबा का बच्चा सुने, अपना तन मन धन सफल जरूर करे। ऐसे नहीं पर करोड़पति ही कर सकते हैं, करोड़पति का 1000 रुपया, गरीब का 1 रुपया बरोबर है। तो आपके पास जितना है, 8 आना 4 आना, कुछ भी समर्पित जरूर करिए। हम जब एक बार मधुबन गए थे तो एक माता पोटली में, बहुत गरीब, ज़्यादा इतनी गरीब थी कि वो चावल नहीं खाती थी, और एक दिन चावल खाती थी, एक दिन गेहूँ खाती थी, और एक एक पोटली में बाबा के घर लेकर आई थी। और उसको बहुत वो हो रहा था दादी को देने के लिए, लेकिन उसने दादी को दिया। दादी इतनी खुश हुई और दादी की आंख भर आई कि देखो बाबा के बच्चे, उन्होंने स्टेज पर सुनाया कि देखो ये कितनी कमाई कर सकते हैं, खुद नहीं खाया और बाबा को दिया। बाबा तो कुछ लेता नहीं है ना, हमारा ही भाग्य बनता है। तो प्लीज़ अपना भाग्य हर एक बनाइए, कोई भी बाबा का बच्चा को फिर पछताना ना पड़े कि मैंने किया होता तो। एक
और पता है आप लोगों को, हमने एक बारी बताया था कि एक भाई ने ऐसे सब कुछ विल किया और शरीर छोड़ दिया। फिर उसने बाबा को कहा कि बाबा मैं करने ही वाला था, लेकिन बाबा ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं संदेशिनी द्वारा क्या विल पर साइन करवा सकता हूँ? बाबा ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने विल तो बना दिया, उन्होंने कहा कल रजिस्टर करूँगा, साइन नहीं किया था। तो जो करना है अभी करो, चाहे पुरुषार्थ, चाहे व्हील, चाहे पैसा, तन मन धन अभी का अभी सेवा में लगाओ। पता नहीं मम्मा क्या कहती, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। तो हर एक अपना भाग्य जरूर 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 बनाए, गरीब या शाहूकार। यहाँ ऐसे पैसे वाले की बात नहीं, गरीब पर भी बाबा इतना ही सब कुछ न्योछावर करता है। कहा ना, गरीब का इतना, शाहूकार का इतना, जितना है उसमें से दो, परसेंटेज वाइज निकलता है। अगर शाहूकार के पास 1 लाख है और वो 1,000 देता है, और आपके पास 10 रुपया है और आप 4 आना देते हो, इक्वल होता है। ठीक है, ओम शांति।